नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को विश्व नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहां उन्होंने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मुझे कहा जाता है कि आप हर धर्म के कार्यक्रम में क्यों जाती हैं? मैं उनको कहती हूँ कि मैं हमेशा जाती रहूंगी। अगर तुम गोली भी मार दो फिर भी मेरे मन से एकता नहीं निकाल सकते। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली रामनवमी के अवसर पर अलवर की एक आवासीय सोसाइटी के राम मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे थे। इसके बाद भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा ने मंदिर में गंगा जल छिड़क कर शुद्धिकरण किया था। कांग्रेस नेता जूली और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत तमाम पार्टी नेताओं ने आहूजा के कृत्य को दलितों का अपमान बताया। इसे लेकर ही भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धोखाधड़ी से जीत दर्ज की। ऐसा फर्जीवाड़ा जो पहले कभी नहीं देखा गया। उन्होंने बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की जोरदार वकालत की। अहमदाबाद में AICC सत्र को संबोधित करते हुए खड़गे ने मोदी सरकार पर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने और लोकतंत्र में धीरे धीरे खत्म करने के लिए सरकारी संपत्ति बेचने का भी आरोप लगाया। विश्व नवकार महामंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश के CM योगी ने कहा, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने एक दिन में पूरे विश्व में पहली बार इस कार्यक्रम को आयोजित करने का काम किया है। मैं देख रहा था कि जब प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू हुआ तो ये पूरा कार्यक्रम पूरी दुनिया में लाइव हो रहा था। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का एक स्थान पर एकत्र होना, साथ ही पूज्य तीर्थंकरों और पूज्य जैन संतों के उन महत्वपूर्ण उपदेशों को सुनना, नवकार महामंत्र के प्रति श्रद्धा का भाव देखना अद्भुत है। हम सभी को एक साथ पूरे विश्व में ये दृश्य देखने को मिल रहा है। और आज जब हम लोग यहाँ पे, मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि जीतों ने पहली बार इस आयोजन को पूरी दुनिया के अंदर एक दिन में आयोजित करने का कार्य किया। मैं देख रहा था अभी जब प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन शुरू हुआ तो पूरी दुनिया के अंदर यह पूरा कार्यक्रम लाइव हो रहा था। बड़ी संख्या में, इतने बड़े पैमाने पर लोगों का एक जगह पे एकत्रीकरण होना, द्रमुक नेता V सेंथिल बालाजी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि तमिलनाडु में कैबिनेट मंत्री के तौर पर उनकी नियुक्ति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शीर्ष कोर्ट की ओर से उन पर लगाई गई जमानत शर्तों का उल्लंघन नहीं है। उन्होंने दलील दी कि लोकप्रिय जनादेश के बाद राजनीतिक पद की मांग करने के लिए उन्हें दंडित नहीं किया जा सकता। बालाजी को 26 सितंबर 2024 को शीर्ष अदालत ने जमानत दी थी। विदेश मंत्री S जयशंकर ने बुधवार को भारत और चीन संबंधों को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंध सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी भी कुछ मुद्दे बाकी हैं जिन पर काम किया जाना बाकी है। रिश्तों को सामान्य बनाने के लिए इन मुद्दों पर काम करने की जरूरत है। अहमदाबाद में साबरमती के तट पर कांग्रेस पार्टी की अहम बैठकें आयोजित की गई। वहीं इस बैठक के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी नेताओं को कड़ा संदेश दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा है कि सभी नेता जो पार्टी की तरफ से दी गई जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं वे रिटायर हो जाएं और पार्टी के काम में मदद नहीं कर सकते वो आराम करें। नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नवकार मंत्र कहता है कि खुद पर विश्वास करो, दुश्मन बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। नकारात्मक सोच, बेईमानी, स्वार्थ ये दुश्मन है और इन पर जीत हासिल करना ही असली जीत है। जैन धर्म हमें खुद पर जीत हासिल करने की प्रेरणा देता है। नवकार महामंत्र कहता है, स्वयं पर विश्वास करो, स्वयं की यात्रा शुरू करो,
दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन भीतर है। नकारात्मक सोच, अविश्वास, वैमनस्य, स्वार्थ, यही वे शत्रु हैं जिन्हें जीतना ही असली विजय है। मुंबई में 26/11 आतंकी हमलों के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत प्रत्यार्पण किया जा रहा है। वहीं इससे जुड़े सूत्रों का कहना है कि तहव्वुर राणा की गवाही से उन पाकिस्तानी सरकारी अधिकारियों की भूमिका उजागर हो सकती है जो 26/11 की साजिश में शामिल थे। राजस्थान के अलवर में भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा द्वारा राम मंदिर में गंगा जल छिड़कर शुद्धिकरण किए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है, क्योंकि यहां पर आयोजित प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने भाग लिया था। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना साधा और दलित विरोधी मानसिकता का आरोप लगाया। इन खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।